हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि हमारी अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं यूपीएचएससी की प्रिपरेशन के बारे में, जिसके तहत मैं यूपीएचएससी बीएड की तैयारी करवा रही हूँ, साथ ही साथ में जनरल स्टडी की भी। तो आज जनरल स्टडी का जो मैं क्लास ले रही हूँ उसमें हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग की, टीचिंग एड्स की, ब्लूम टेक्सोनॉमी की, टीचिंग टेक्निक्स की और लेवल ऑफ टीचिंग की। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी आने वाला है, क्योंकि जनरल स्टडी में आपको भी ये सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था टीचिंग मेथड के बारे में, आई होप आपने वो देखा होगा और कंप्लीट मैंने 16 मेथड आपको बताई थी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस सेशन में कि जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब जो हम समझ सकते हैं कि टीचिंग मेथड्स जो हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज ग्रुप मेथड है, स्मॉल ग्रुप मेथड है और इंडिविजुअल मेथड्स है। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है लार्ज ग्रुप मेथड्स में लेक्चर्स मेथड हो जाती है, टीम टीचिंग हो जाती है, टीवी वीडियो प्रिपरेशन हो जाती है। ऐसी मेथड जो कि लार्ज ग्रुप में एक साथ कराई जा सकती हैं, जिनको कराना ईजी होता है अगर हम लार्ज ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो होती है लेक्चर्स मेथड, लेक्चर्स देना, टीम टीचिंग करना और उसके बाद या फिर टीवी और वीडियो का प्रिपरेशन करवाना। सेकेंड आता है स्मॉल ग्रुप मेथड, जिसमें कि हम क्लासरूम टीचिंग को भी कर सकते हैं। लेक्चर्स में ये भी हो सकता है कि आप लेक्चर्स जो हैं वो क्लास में ले रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह पे लेक्चर्स ले रहे हैं जिसको कई सारे लोग सुन रहे हैं, या फिर टीवी प्रेजेंटेशन या वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे हैं। इस कारण से ये लार्ज ग्रुप मेथड हो सकती है। स्मॉल ग्रुप मेथड में आ जाता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जो डिवीजन के फॉर्म में आते हैं कि अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं, जो उनको स्मॉल ग्रुप मेथड्स में कौन कौन सी मेथड्स आती हैं, कौन कौन सी मेथड्स शामिल होती हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहता है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन मेथड है, एक सेमिनार होता है। सेमिनार क्या होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे। सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जिसमें एक किसी टॉपिक पर कई सारे लोगों का पैनल बनाया जाता है, जिसमें वो अपने अपने विचार रखते हैं। पैनल डिस्कशन होता है, ये भी एक बात है कि कुछ सारे लोगों का पैनल बना दिया जाता है और वो आपस में किसी एक विशेष विषय पर बात करते हैं। ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक बहुत अच्छी मेथड होती है जिसको हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है बुद्धिशीलता। इसमें क्या किया जाता है कि टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर के तरह होता है, बल्कि यहाँ पर जो काम होता है वो सिर्फ स्टूडेंट्स का होता है। उन्हें किसी एक टॉपिक पर दे दिया जाता है, वो ग्रुप में मिलकर अपने अपने विचार शेयर करते हैं, अपने अपने थॉट्स शेयर करते हैं। उसके बाद में उनको क्लब करते हैं, उन विचारों को क्लब कर कर किसी एक मुद्दे पर अपनी एक राय कायम कर कर एक जगह पर पहुंचाते हैं। टीचर्स का रोल क्या होता है, वहां पर सिर्फ वो फैसिलिटेट करते हैं, मतलब कि हाँ ठीक है, आपको ये होना चाहिए, ये बैठना चाहिए, यहाँ पर ये बैठेगा, वो बैठेगा, उनको टॉपिक दे दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी मेथड होती है किसी गंभीर विषय पर स्टूडेंट्स का अपना ओपिनियन बाहर निकालने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यहाँ पर आता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उसके बाद में ट्यूटोरियल मेथड जो होती है वो भी ऐसी होती है कि कुछ सारे लोग हैं जिनको ट्यूटोरियल मतलब कि कुछ दे दिया जाएगा सामान उसका, उसके बारे में उसके बाद उसका सिखाया जाएगा उन्हें। केस स्टडी मेथड होती है, ये भी स्मॉल ग्रुप में आती है, जिसमें किसी एक केस पर आपको चर्चा करनी होती है, उसकी कंप्लीट स्टडी करनी होती है, उसके बाद में उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। रोल प्ले मेथड, यहाँ पर आपको किसी एक तरीके का रोल दिया जाता है जिसको आपको एक्ट करना होता है, प्ले करना होता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, सिमुलेशन मेथड, ये सारी मेथड जो होती हैं वो स्मॉल ग्रुप में की जाती है। डिमॉन्स्ट्रेशन में भी ऐसा होता है, जो बहुत ही आपके साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस के टॉपिक्स होते हैं, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, जिसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करवाते हैं बच्चों से। एक्सप्लेन कीजिए, डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए, आपने जो कुछ भी सीखा है, कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, वो उसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए। तो ये स्मॉल ग्रुप मेथड के अंतर्गत आती है। इसके बाद में आता है इंडिविजुअल मेथड, जो कि किसी एक बच्चे को एक टीचर करा सकता है। मतलब यहाँ पर ग्रुप की जरूरत भी नहीं होती है, एक टीचर एक बच्चे को करा सकता है। जिसमें आता है ट्यूटोरियल, फर्स्ट आ जाता है ट्यूटोरियल, फिर आता है असाइनमेंट्स, आप बच्चे को असाइनमेंट्स देते हैं।
प्रोजेक्ट वर्क, उन्हें कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिस पर उन्हें वर्क करना होता है। इसके बाद में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड होती है जो किसी प्रोग्राम पर बेस्ड होती है जिस पर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इसके बाद में इंटरैक्टिव वीडियोस होते हैं। इंटरैक्टिव वीडियोस के अंतर्गत स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट को एक टॉपिक पर सिखाया समझाया जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मानी जाती है जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक दिए जाते हैं जिसमें वो डिस्कवर करते हैं, मतलब या अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। ओपन लर्निंग मेथड, तो ओपन लर्निंग मेथड तो एक तरीके से ये भी एक ओपन लर्निंग मेथड है जिसकी तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक ओपन लर्निंग मेथड है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शन मेथड में भी होता है कि आपको किसी एक सिस्टम का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जो कि बहुत ही पर्सनलाइज्ड हो, एक व्यक्तिगत फॉर्म में उसको सिखाया जाए। तो ये सारी मेथड को डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन में, जिसमें हम लार्ज ग्रुप मेथड करते हैं, स्मॉल ग्रुप मेथड करते हैं और इंडिविजुअल मेथड भी कहते हैं। तो ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया है। अच्छा, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप उस वहां जाकर इसके पूरे पीडीएफ को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं टीचिंग एड्स की। अब टीचिंग एड्स क्या होता है? देखिए, टीचिंग एड्स एक ऐसी ज़रूरत है आपकी टीचिंग की। जब हम किसी को कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनकी सहायता से हम उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि अगर हम बिना किसी टीचिंग एड्स के पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो टीचिंग बहुत मोनोटोनस सी हो जाती है, बहुत ही मतलब बोरिंग टाइप की हो जाती है। या तो ऐसा हो कि ऐसी टॉपिक हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत नेसेसरी चीज़ें जो होती हैं वो तो क्या होती है, आपका एक बोर्ड चाहिए होता है, क्लासरूम चाहिए होता है, सिलेबस चाहिए होता है, टीचर चाहिए होते हैं, स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन अदर देन दैट हमारे पास कुछ ऐसे ज़रूरी एड्स होने चाहिए जिनकी मदद से हम अपनी टीचिंग को, अपने पूरे क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझा सकें। तो टीचिंग एड्स क्या होते हैं? जैसे मैं अगर आपको कुछ बॉटनी का कुछ टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं किसी पत्ते के बारे में, फूल के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, विजुअली आप विजुलाइज कर सकूँ, दिखा सकूँ, समझा सकूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं वो मेरे से इंटरेक्ट कर पाए, उस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली समझ पाए। ठीक है, तो टीचिंग एड्स बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम अपनी टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीचिंग एड्स की। नहीं तो आपको मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, समय खराब हुआ, 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन आपको ना कुछ समझ में आया, नहीं मैं आपको कुछ समझा पाई। लेकिन अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ, कुछ विजुअली दिखाकर एक्सप्लेन करूँ, कुछ सुना के एक्सप्लेन करूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो टीचिंग एड्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पर 3 तरह के टीचिंग एड्स बताए गए हैं। एक होता है, फर्स्ट जो है वो ऑडियो एड्स के रूप में बताया जाता है, जिसमें हम कुछ भी सुनाकर कुछ साउंड के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आता है रेडियो रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल रेडियो ऑडियो प्लेयर, टेलीफोन, मोबाइल और ग्रामोफोन। इन सभी की सहायता से आपको कुछ भी स्टूडेंट्स को समझाना हो तो आप ऑडियो फॉर्म में उन्हें समझा सकते हैं, कुछ सुना सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, डिजिटल ऑडियो प्लेयर होते हैं उनकी सहायता से आपको सुना सकते हैं, टेलीफोन, मोबाइल के माध्यम से तो आजकल पूरी टीचिंग कोरोना के टाइम पर हुई है, तो ग्रामोफोन इनके माध्यम से, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हम सुन के कुछ सीख सकते हैं, सुन के अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुना के कुछ साउंड फॉर्म में कुछ सुनाकर हम टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सारे एड्स किसके अंतर्गत आते हैं? ऑडियो एड्स के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में कहते हैं टीचिंग एड्स को पाठ्य सह सामग्री, जो कि आपके सिलेबस को, आपकी लेसन प्लान को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर दे। वो ऐसी सह सामग्री, एडिशनल सामग्री जिसकी वजह से आपकी टीचिंग इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आता है, जो दूसरे नंबर पे आता है, वो आता है विजुअल या ऑडियो विजुअल एड्स।
ठीक है। अब यहाँ पर विजुअल मतलब हम कुछ दिखाकर, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और मैं लिखा हुआ आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर कुछ ऐसा हो कि कुछ मुझे आपको समझाना है, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं आपको ग्रेविटेशनल लॉ समझाना चाहती हूँ, आपको मैं साउंड लॉ का लॉ समझाना चाहती हूँ, आपको मैं मैग्नेट समझाना चाहती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ विजुअली दिखाऊं तो आपको वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी और क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। जो सिर्फ मैं थ्योरिकली लेक्चर देकर आपको समझाऊंगी तो उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो ऑडियो विजुअल एड्स के फॉर्म में क्या क्या आता है, फिल्म्स आती हैं, स्लाइड्स आती हैं, ओएचपी का मतलब बहुत पहले से यूज होता आ रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। जब हमारे पास में ये सारे प्रोजेक्टर और मोबाइल स्क्रीन और प्रोजेक्टर्स नहीं हुआ करते थे, उस जमाने से भी ओएचपी का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता रहा है। इसके बाद में आता है आपका वीडियो प्रोजेक्टर, फिल्म स्क्रिप्ट या फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं जो, तो ये सारी चीजें हैं जो कि विजुअली रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि आजकल स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड की मदद से पढ़ाई की जाने लगी है, जिसमें आपको यहाँ स्मार्ट बोर्ड पर पूरी की पूरी फिल्म, पूरा का पूरा वीडियो दिखाया जाता है, जिन वीडियो को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बच्चे जो है बहुत इंटरेक्ट होते हैं, पहले तो अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद इंटरेक्ट होते हैं, ताकि उनको वो चीज अच्छे से समझाई जा सके जो केवल बोलकर नहीं समझाई जा सकती है या केवल पढ़कर नहीं समझाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी एड्स। अब ये सारा क्या होता है, इसमें एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे कि आपको ले जाया जाए कहीं पर, फील्ड पर, ट्रिप पर ले जाया जा सके। जैसे ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो अगर आप चाहो कि बंद कमरे में सिखा दिए जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको सिखाने के लिए जरूरत पड़ती है कि आप किसी फील्ड पर जाएं, उस फील्ड पर जाने के बाद में आप समझें। ऐसे ही आपको एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है, मतलब प्रयोगात्मक आपको शिक्षण देना हो तो भी जरूरत होता है कि कहीं पर आपको ले जाया जाए और उसके बाद में आपको बोला जाए कि आप एक्सपेरिमेंट देखिए और उसके बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रयोगात्मक फॉर्म में ले जाया जाए, ठीक है। उसके बाद में ड्रामेटिक्स होता है, कहीं पर आपको ड्रामा दिखाने के लिए ले जाया जाए। और उसके बाद में आता है टीचिंग मैकेनिक्स, यहाँ पर आता है प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें आपको सिखाया जा सकता है एक्टिविटी के फॉर्म में, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे या फिर कुछ प्रोग्राम दिया जाएगा जिसमें बच्चा कुछ क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटी करने से वो सीखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो टीचिंग एड्स के फॉर्म में आती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक समझा दिए, टीचिंग मेथड के बारे में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, टीचिंग एड्स के बारे में समझा दिया। अब जो मैंने 2 और 3 टॉपिक और बताए थे उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, वीडियो अच्छा लगा लगता है मेरा तो प्लीज लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर प्लीज कोई कमेंट है तो प्लीज मुझे बताइए, उस पर मैं वर्क करने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ जिसमें वो 2 और टॉपिक जो मैंने बात करी थी उनको एक्सप्लेन करूंगी। कर तो मैं इसी में देती लेकिन काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।